बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ विद फरीचा खालिद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ जो प्रीवियस सैटरडे और संडे है, इसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो सैटरडे वाले दिन ये मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि आज हमारी फूफो के घर पर थी वन डिश पार्टी। हम लोग ऐसी वन डिश पार्टी कर लेते हैं, जैसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे घर में वन डिश पार्टी हुई थी, जिसका व्लॉग भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ये वन डिश पार्टी हुई थी 2023 में और इस बार 2024 में मेरे फूफो के घर पे वन डिश पार्टी हो रही है। इंशाल्लाह एक और दफ़ा हमारे घर पे भी होगी, उसका भी व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर एक दिन पहले ही हम लोग का प्लान बना था कि भाई वन डिश पार्टी होगी। मेरी फूफो ने जैसे ही हमें बताया तो हम लोगों ने पहले सोचा कि क्या बनाएं। हमने पहले ना सबसे पूछा कि कौन क्या बना रहा है, क्योंकि सब डिफरेंट चीज़ें बनाए तो वो अच्छा लगता है। वैसे कोई हर्ज नहीं है अगर मतलब कोई सेम चीज़ बना ले, लेकिन अगर डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना तो भाई खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पूछा कि सब क्या बना रहे हैं, और कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया था लेकिन कुछ ने डिसाइड नहीं किया था। फिर मम्मा ने ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग मीठा बना लेते हैं। फिर मीठे में हम सबसे पहले तो कस्टर्ड ही आता है, लेकिन मम्मा ने बोला कि हमने लास्ट टाइम भी ट्राइफल बनाया था तो इस बार कुछ डिफरेंट बनाते हैं। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आया था केक का। अब हमारा पूरा डिसाइड हो गया कि हम लोग केक बनाएंगे और वो था डबल फज केक। ठीक है, मम्मा माशाल्लाह से बहुत अच्छे केक बनाती हैं। अभी जो मेरी वेकेशन से स्टार्ट होंगी तो जुलाई का पूरा मंथ इंशाल्लाह मैं डेली आप लोगों के साथ कुकिंग रेसिपी वीडियो जो है शेयर करूँगी। उसके अंदर बेकिंग भी होगी और जो देसी खाने होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जब तक बताते रहें आप लोग की कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए, इंशाल्लाह डेली एक रेसिपी ज़रूर आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है व्लॉग वगैरह तो आप रोज़ाना नहीं बना सकते ना, कुछ डिफरेंट भी आना चाहिए। और भी इस चैनल पे आप देखिएगा बहुत सारे कंटेंट आने वाला है नया नया। अभी मेरे भाई के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह एक दिन पिकनिक पर भी जाएंगे, उसका व्लॉग भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग ने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, कौन सी जगह जाएंगे, कौन कौन जाएगा, क्या क्या लेकर जाएंगे, लेकिन डेज डिसाइड नहीं है क्योंकि अभी मेरे भाई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आप लोग सब दुआ करिएगा कि वो अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाए। आप लोग सबको पता है कि 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं कराची बोर्ड के, और अभी इंटर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बस मेरा भाई भी अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। आप लोग सब उसको अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, और जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए आप सब उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। तो बस यहाँ पर हम लोग मीठे की तैयारी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डिसाइड करने के बाद डबल फज केक फ़ाइनल हो गया था, लेकिन उसको ले जाने का मसला था कि हम उसको लेकर कैसे जाते, क्योंकि हमारे पास बॉक्स नहीं था। अगर हमें थोड़े दिन पहले पता चलता तो हम मार्केट से बॉक्स ख़रीद के लेकर आ जाते, लेकिन इतना एंड टाइम पे पता चला था और हम लोग के घर में कोई लेकर आने वाला भी नहीं था क्योंकि पापा की ऑफ़िस की शिफ्ट्स चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने पापा को डिस्टर्ब करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो फिर हमने सोचा कि चलो कुछ और बना लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग डबल फज केक बनाएंगे क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगता है और जो बच्चे होते हैं ना उनको तो ख़ास तौर पे ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया हम बनाएंगे डबल का मीठा, जिसको शाही टुकड़े भी कहते हैं। ठीक है, शाही टुकड़े भी बोल सकते हैं और डबल का मीठा भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग अल्फाज से मतलब अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं सेम चीज़ के लिए। तो यहाँ पे शाही टुकड़े बन रहे हैं। सबसे पहले मम्मा ने ना उज़ैफ़ा से सुबह ब्रेड मंगवा ली थी एक बड़ी वाली, और दूध मंगवा लिया था। बाकी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे मौजूद थी, लेकिन ब्रेड और दूध भी था, लेकिन मम्मा ने और मंगवा लिया था ताकि कम ना पड़ जाए। यहाँ पे सबसे पहले ब्रेड्स के कॉर्नर्स काट लिए थे मम्मा ने। ये सीज़र है, सीज़र से हम लोग ब्रेड से कॉर्नर काट लेते हैं। अच्छा, आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कोई गंदी सीज़र है, ये बिल्कुल साफ़ सीज़र है और इसको हमने किचन के लिए यूज़ रखते हैं। जैसे हम इससे हरा धनिया पुदीना काट लेते हैं, मिर्चें काट लेते हैं, और दूध के जो डब्बे आते हैं जैसे टेट्रा पैक उसको काट लेते हैं, खोल लेते हैं। ऑयल का पैकेट होता है उसको खोल लेते हैं और फिर इसको साफ़ करके रख देते हैं। यही होता है सुगरमंद औरत जो होती है ना, वो मतलब ऐसी चीज़ें लेके चलती है। मैंने बोला इससे पहले आप लोग ऑब्जेक्शन करें, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं
और जो ये कॉर्नर्स काटे ना ब्रेड के, ये भी बिल्कुल वेस्ट नहीं हुए थे। मम्मा ने नेक्स्ट डे ही इसको सबसे पहले ड्राई किया और इसके ब्रेड क्रम्स बना दिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी दूं तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अपने चैनल पे ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, माशाल्लाह से औरतों को ऐसी होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है और कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और खा लेना चाहिए। अच्छे जो ब्रेड के कॉर्नर्स होते हैं ना, इससे हम लोग ब्रेड क्रम्स भी बना लेते हैं, या फिर अगर आप लोग चाय वगैरह लेते हैं ना शाम के टाइम, तो इसको एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप इसको सुखा लीजिए, सुखाने के बाद आप इसको स्टोर कीजिए, और जब आप खाने मतलब चाय वगैरह पिए ना तो इसको फ्राई कर लें, तो ये बहुत ही क्रिस्पी से आपके स्नैक्स तैयार हैं, झटपट से तैयार हो जाते हैं। हम लोग पहले ऐसे स्नैक्स में खाते थे, लेकिन आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि चाय तो बिल्कुल भी पीने का दिल नहीं चाह रहा है शाम की, तो इसलिए हम लोगों ने ये क्रम्स बना के रख दिए थे। और जब आप कटलेट्स बनाएं, ब्रोस्ट बनाएं, तो ये क्रम्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से शाही टुकड़ों का फाइनल लुक, और जितने प्यारे ये लग रहे हैं माशाल्लाह से, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। और मेरे पापा की तो ये फेवरेट डिश है, और मेरी बहन तो बोलती है ये बिल्कुल मुझे 3 मिल्क केक लगता है। बाकी जब हम लोग दावत में लेके गए थे तो माशाल्लाह सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, और हम लोग 2 बड़ी डिश लेके गए थे, एक बड़ी डिश और एक स्मॉल डिश, एक लार्ज और एक स्मॉल लेके गए थे। जो मीडियम वाली डिश थी ना, वो हमने पापा के लिए रख दी थी, क्योंकि पापा की फेवरेट डिश है। तो माशाल्लाह से सब कुछ फिनिश हो गया था, और अगर और होता तो वो भी ख़त्म हो जाता। जब सब खा लेते ना तो आपको मेहनत वसूल हो जाती है। ये नहीं था कि मतलब मोहब्बत होती है, प्यार होता है कि लोग आप लोगों की अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि खा लेते हैं, सिर्फ तारीफ़ नहीं करते, लेकिन जो हमारे सब रिलेटिव्स हैं जिन्होंने खाया, उन्होंने ना ही सिर्फ पसंद किया और बल्कि तारीफ़ भी की और खाया भी। और जब मम्मा को घर आके बताया तो मम्मा भी बहुत खुश हो रही थी कि उनकी मेहनत वसूल हो गई। मम्मा पापा हमारे साथ नहीं जा सके थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पापा की नाइट शिफ्ट थी, और पापा ने दोपहर में सोते हैं, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कराची में कितनी लोड शेडिंग हो गई है। तो बस दोपहर में सो ही नहीं पाते हैं, जब शाम में लाइट आती है तो तब सोते हैं, एसी चला लेते हैं और फिर तब सो जाते हैं सुकून से। तो मम्मा ने भी बोला कि अच्छी बात नहीं है, पापा घर पर हैं तो उनको खाना देना होता है। वैसे तो हमारे पापा माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं, बोलते हैं कि चले जाओ, कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन मम्मा ने खुद ख्याल किया। यहाँ पर मम्मा ने जब मीठा बना लिया तो साथ में ही मम्मा ने बनाया था आज बीफ पुलाव। ये बीफ यखनी पुलाव है और ये मेरी फेवरेट डिश है। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर और मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप सबको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में सबको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मम्मा माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनाती है। इसकी रेसिपी मैंने एक दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन वो चिकन का था, और आज हम लोगों ने बनाया बीफ का। क्योंकि मेरे पापा चिकन शौक से नहीं खाते हैं, वो बीफ खाते हैं, इसलिए मम्मा बीफ का ही बनाती हैं। हमारे घर में चिकन बहुत कम ही बनता है, लेकिन मेरी बहन को और मेरे भाई को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारे घर में बीच बीच में मम्मा बना लेती हैं, क्योंकि पापा बोलते हैं कि ऐसी चीज़ बनाओ कि सबको ज़्यादा पसंद हो। तो बस यहाँ पर हमारा खाना माशाल्लाह से बन के तैयार है। आज हम लोग ने बनाया था बीफ पुलाव, और इसके साथ है रायता, चटनी और सैलेड। चटनी में हमारे पास थी लहसुन की चटनी, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, बस लहसुन, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें होती हैं, और ये बस बन के तैयार हो जाती है। इसको आप लोग सिल में ही बना सकते हैं और अपने मिक्सर में भी बना सकते हैं। पहले की जो औरतें होती थी वो तो भाई सिल पे ही बनाती थी, बहुत मेहनती होती थी, लेकिन आजकल इतना मॉडर्न दौर आ गया, मशीन्स का दौर आ गया, तो सब मशीन से यूज़ करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग अपने घर में मशीन का यूज़ करते हैं या आप लोग अभी भी सिल का यूज़ करते हैं? जैसे पहले शामी कबाब मुझे अच्छे से याद है, मम्मा सिल पर पीसती थी, लेकिन अब मशीन आ गई है तो जाहिर सी बात है मशीन पे ही करती हैं। और ना हम भी मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा मशीन पे ही किया करें, क्योंकि सिल पे बहुत मेहनत लगती है और अब हाथ भी थक जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान तैयार है। हम लोग तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे अपने फूफो के घर चले गए थे। वहाँ पे जाके हम लोगों ने बातें की। फिर 6:30 पर उनकी लाइट चली जाती है, तो उनके घर के करीब है पार्क, जिसे बोलते हैं जौहर पार्क या हसरत मोहानी पार्क। बस वहाँ चले गए थे और वहाँ पे भी हम लोगों ने एंजॉय किया, फ्रेंच फ्राइज़ खाएँ, गोलगप्पे खाए और लिम्का पिया। गर्मी का मौसम था, इतना ठंडा ठंडा लिम्का पिया, इतना मज़ा आ रहा था। बस फिर घर आए, 8:30 का टाइम हो रहा था तकरीबन, तो हम लोगों ने
जल्दी से खाना लगवा दिया। बाकी ये रोटियां नान की बाहर से ख़रीद ली थी। और जो डिशेस थी वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या थी। मेरी जो सबसे बड़ी फूफा हैं जिनका नाम है खदीजा फूफा, वो सबसे बड़ी नहीं है, सेकंड नंबर की हैं। वो बनाकर लेकर आई थी मुर्ग छोलों का सालन। बाकी जो मेरी बेई फूफा हैं वो बनाकर लाई थी चिकन कोरमा। और जो फजीला आंटी हैं वो बनाकर लेकर आई थी चिकन कढ़ाई, ठीक है। और बाकी जो मेरी सबसे छोटी फूफा हैं उन्होंने बनाया था कस्टर्ड, जो आप देख सकते हैं रखा हुआ है। और बाकी जो मम्मा ने बनाया था वो बनाए थे शाही टुकड़े। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।